हेलो चिल्ड्रन, आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रही हूँ मल्टीप्लाइंग विद मनी कि जब हमें मनी को मल्टीप्लाई करना होता है तो उसमें किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है और कैसे करना होता है। यहाँ पर मैंने 2 स्टेप लिखे हैं जिनको हमें अप्लाई करना होता है। नंबर 1, मल्टीप्लाई एज यूजुअल, जैसे और आप मल्टीप्लाई के सम्स करते हैं वैसे ही मल्टीप्लाई करिए। सेकेंड थिंग, पुट अ पॉइंट 2 places फ्रॉम द राइट इन द आंसर। जो आंसर होता है उसके राइट साइड से शुरू करके 2 places के बाद एक पॉइंट लगा दीजिए ऐसे। और यह हमें कब करना होता है? इफ पैसे इज़ गिवन, जब रुपीज़ के साथ साथ पैसे भी दिए हुए होते हैं तब हम इस मेथड को अप्लाई करते हैं। अगर केवल रुपीज़ ही दिए गए हैं और उसमें पैसे नहीं हैं तो फिर ये पॉइंट लगाने की आवश्यकता नहीं होती। नाउ देयर इज़ एग्जाम्पल, दिस इज़ 15 रुपीज़। रुपीज़ में आप चाहे तो यहाँ पर भी आप राइट कर सकते हैं, ऊपर या साइड में भी आप राइट कर सकते हैं। ये रुपीज़ हैं और ये पैसे हैं, बीच में ये पॉइंट लगता है। 15 रुपीज़ इज़ टू बी मल्टीप्लाइड बाई 4, तो 4 से आपने मल्टीप्लाई किया इसमें तो ये कितना आया? ये 60 रुपीज़ आया। हमें कैसे पता चला? हम इसे 6,000 क्यों नहीं पढ़ा हमने इसे? क्योंकि हमें 2 डिजिट इसमें पैसे थे। देखो आप यहाँ पर ये पैसे हैं ना, तो हमें इन्हें पैसे में कन्वर्ट करने के लिए 2 डिजिट्स के बाद 2 places के बाद ये पॉइंट लगाना होगा। और पॉइंट के जो इधर राइट साइड में होते हैं वो रुपीज़ होते हैं, जो लेफ़्ट साइड में होते हैं वो पैसे होते हैं, तो इसलिए ये 60 रुपीज़ होगा। नाउ 1 more एग्जाम्पल, 8 रुपीज़ 50 पैसे मल्टीप्लाइड बाई 15, व्हाट इज़ द आंसर? हम यहाँ पर लिखेंगे 8 रुपीज़ 50 पैसे, यहाँ पर हम रुपीज़ यहाँ पर भी राइट कर सकते हैं। एंड देन वी विल मल्टीप्लाई 8 रुपीज़ 50 पैसे मल्टीप्लाइड बाई 5, 4250। देन आप जानते हो फर्स्ट डिजिट के बाद या तो क्रॉस लगा सकते हैं या 0 लगा सकते हैं। देन 8 रुपीज़ 50 पैसे मल्टीप्लाइड बाई 1, तो वो इटसेल्फ ही आ जाएगा, 150 आ जाएगा यहाँ पर। देन वी विल प्लस दिस 0, 5, 2 + 5 7, 4 + 8 12। अब हमें इसे, चूँकि इसमें यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पैसे भी थे इसमें 8 रुपीज़ 50 पैसे, तो हमें पैसे में कन्वर्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम 2 places फ्रॉम द राइट, ये राइट साइड है ये लेफ़्ट साइड है, तो 2 places फ्रॉम द राइट हम ये पॉइंट यहाँ पर लगा देंगे। तो इस प्रकार से पॉइंट के जो राइट साइड में है ये पैसे और जो लेफ़्ट साइड में है ये रुपीज़। तो हम रीड करते समय ध्यान में रखेंगे 127 रुपीज़ 50 पैसे। आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू, इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट। अब हम वर्ड प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। वर्ड प्रॉब्लम्स इन मल्टीप्लिकेशन, ये बेसिक रूल आप जान लीजिए कि जहाँ पर किसी एक चीज़ के बारे में, वन थिंग, वन पर्सन के बारे में बताया गया होता है, गिवन होता है, और 1 से ज़्यादा के बारे में पूछा जाता है, देन यू हैव टू मल्टीप्लाई। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अ सीविंग मशीन कोस्ट 837 रुपीज़, तो 1 सिंग मशीन की कॉस्ट कितनी है? 837 रुपीज़। हाउ मच विल 163 सच मशीन्स कोस्ट? सच का मतलब ऐसी 163 मशीन्स की कॉस्ट कितनी होगी? हाउ मच का मतलब कितनी। तो अब आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। 1 का गिवन है 837 रुपीज़ और कितनी मशीन्स का उसने पूछा है? 163। तो जब 1 का गिवन होता है
और ज़्यादा का पूछा जाता है देन यू हैव टू मल्टीप्लाई। तो यहाँ आप देख रहे हैं ये रुपीज़ हैं, यहाँ पैसे नहीं हैं, तो हमें पैसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। वी विल राइट सिंपली 837 रुपीज़। अब हमें 163 से इसको मल्टीप्लाई करना होगा, स्टेप बनाने होते हैं, तो आप इसको बताइए कॉस्ट ऑफ वन स्विंग मशीन। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 2511 आया, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5022 आया, फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेचुरली 1 से मल्टीप्लाई करने पे नंबर इटसेल्फ आता है, तो 837। जब हम टेंस वाले डिजिट को मल्टीप्लाई करते हैं तो फर्स्ट डिजिट के नीचे 0 या क्रॉस का साइन आप लगा सकते हैं, और जब हम 100 वाले से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 2 प्लेसेस में, यानी कि वंस और टेंस की जगह पर या तो 0 लगाइए या क्रॉस लगाइए, फिर हमें मल्टीप्लाई करके जो भी आते हैं नंबर वो राइट करने होते हैं, और फिर इन सबको हमें प्लस करना होता है। देन 1 + 2 3, 5 + 2 7, 7 + 7 14, 1 कैरी ओवर, 1 + 2 3, 3 + 3 6, 5 + 8 13। तो अब ये हमें इसके, चूँकि ये रुपीज़ मनी में है, अमाउंट दिया गया था, तो अब ये यहाँ पर आप देख रहे हैं काफ़ी सारे डिजिट आए हैं, तो हमें इनके ग्रुपिंग इनकी करनी होगी। आप इधर से रीड करेंगे, पहले हमने आपको ये सिखाया था वंस, टेंस, 100 तक 3 डिजिट होते हैं, उसके बाद कोमा लगाया जाता है, फिर 1000 शुरू हो जाता है, 1000 10,000, फिर 10,000 के बाद लाख शुरू होता है, तो फिर यहाँ पर हम इसमें पीरियड, नेक्स्ट पीरियड शुरू होने से पहले कोमा लगाते हैं। तब ये हमारा, हम इसको रीड करेंगे 1,36,431 रुपीज़। ये तो हमारा पीरियड लगाने का, ये इसको पॉइंट बोलिए, पीरियड बोलिए, तो ये लगाने का तरीका होता है। और फिर जो हमें आंसर लिखना होता है, तो वो जो हमें लास्ट में उसने पूछा था हाउ मच विल 163 सच मशीन्स कोस्ट, तो उससे ही हमें अपना स्टेप बनाना होता है, कोस्ट ऑफ 163 मशीन्स। ये यहाँ पूछे, इसको यहाँ से उठा के सिर्फ यहाँ पर रखिए। आप ऐसे भी कर सकते थे 163 सच मशीन्स विल कोस्ट, विल या शिफ्ट करिए इधर से, नहीं तो कोस्ट को आगे ले आइए, एंड देन राइट दिस आंसर। इज इट क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 2, अ बैग कंटेन्स 196 kg ऑफ व्हीट। व्हीट तो आप जानते हैं ना, गेहूँ, और कंटेन्स का मतलब होता है हैज़। 1 बैग में 196 kg ऑफ व्हीट है। फाइंड द मास ऑफ व्हीट इन 173 बैग्स। अब 1 बैग का इन्होंने यहाँ पर दिया, गिवन है 1 बैग 196 kg, और पूछा कितने का है, फाइंड का मतलब पता लगाओ, 173 बैग्स। तो 1 का गिवन है और 173 बैग्स का पूछा है, सो इट इज़ टू बी मल्टीप्लाइड। तो यहाँ पर हम पहले, यहाँ पर रुपीज़ नहीं है, केजी है यहाँ पर, तो हम केजी राइट करेंगे। के 196 kg कितने में, व्हीट इन 1 बैग। देखो लिखा ना, ए बैग कंटेन्स, आप ये भी राइट कर सकते थे, अ बैग कंटेन्स व्हीट, और फिर लिखेंगे 196 kg, ऐसे भी कर सकते थे। एंड देन 173 बैग से मल्टीप्लाई करना है, 196 मल्टीप्लाई बाई 3, 588, देन 196 मल्टीप्लाई बाई 7, 1372, then 196 multiplied by 1, number itself 196, then we have to add 8 plus 2 10, 1 carry over, 5 1 6, 6 7 13, 13 plus 6 19, 1 carry over, 3 plus 1 4, 4 plus 9 13, 1 carry over, then 1 2 and then 3। अब इसमें भी हमें इसकी ग्रुपिंग करनी पड़ेगी पीरियड्स लगा के इसमें, तो 1s 10s 100 के बाद हमें लगाना होता है पीरियड, तो यहाँ पीरियड लगेगा, देन 1000
10,000, तो इसको हम क्या रीड करेंगे 33,908 kg। इज इट क्लियर? आपको आई होप कि ये सम समझ में आए होंगे और आप प्रैक्टिस करिए। कोई और प्रॉब्लम है देन यू मेंशन इन द कमेंट बॉक्स, आई विल आंसर दैट। थैंक यू।